हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोग के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आइडिया होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसने अभी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर आप लोग के लिए रिक्रूटमेंट निकाली थी। एंड डेफिनेटली उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि बेस्ड ऑन वैकेंसीज और जो जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बिहाफ पर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, मिनिमम कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में अगर हम जानते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर फंक्शन करता है। आईबीएसीआईओ जो है वो टेक्निकल रिक्रूटमेंट 25 है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीएसीआईओ टेक रिक्रूटमेंट 25 जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी है फॉर टेक्निकली क्वालिफाइड इंडियन सिटीजन। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एमएचए के अंदर ये जो है फंक्शन करता है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ग्रेड सेकंड टेक्निकल एसीआईओ टेक की यहाँ पर वैकेंसीज है, जिसमें टोटल 258 पोस्ट जो है इन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट इन्होंने किया था। जिसमें अगर कैंडिडेट है उनमें से जो फॉर्म फिल करना चाहते थे उनके लिए मैं बता दूं कि आपकी अक्टूबर 25 से नवंबर 16 के बीच में डेट है। तो अभी भी किसी ने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आईबीएसीआईओ टेक रिक्रूटमेंट 25 जो है वो एम है हाई कैपेबल टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए ये एम करती है। और इसमें अगर हम बात करें गाइस तो यहाँ पर एसीआईओ ग्रेड सेकंड टेक की रिक्रूटमेंट में 258 पोस्ट थी। कंप्यूटर साइंस आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है, फॉर्म यहाँ पे थी, वेबसाइट दी हुई है। गेट 23, 24, 25 तीनों के गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस की यहाँ पर आपकी सर्विसेज डिफरेंट डिफरेंट जगह रह सकती है। डेट्स वगैरह आपको पता है, उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। अब अगर हम बात करें गाइस ब्रांच वाइज क्या वैकेंसीज यहाँ पर रही है, तो जैसे एसीआईओ ग्रेड सेकंड सीएसआईटी में देखें तो जनरल की 40, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 24, एससी की 13, एसटी की 6, टोटल 90 वैकेंसीज यहाँ पर है। ऐसे एसीआईओ ग्रेड सेकंड टेक्निकल ईसी में जनरल की 74, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी में 44, एससी में 24, एसटी में 12, और टोटल 168 वैकेंसीज है। तो यहाँ पर सब मिला के 258 वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली ईसी की बारे में अगर हम बात करें गाइस तो ईसी की जो वैकेंसीज है वो 168 के आसपास यहाँ पे बैठ रही है, और सीएसआईटी की वैकेंसीज आपकी 90 के आसपास यहाँ पर बैठ रही है। अब अगर हम बात करें गाइस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसी में, तो यहाँ पर वैलिड डिग्री आपका होना चाहिए, और इसके साथ साथ बैचलर डिग्री आउट ऑफ द जेनरल डिसिप्लिन है, आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली फॉर सीएस यू कैन आल्सो ऑब्जर्व। अब गाइज यहाँ पर जनरल के लिए एज लिमिट 18 to 27 ये रखिए। क्यों मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बिकॉज ये सारे पैरामीटर्स कट ऑफ में डिसाइड होते हैं। बिकॉज अगर आप बात करें एससी एसटी को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, तो मान लीजिए किसी कैंडिडेट की एज लिमिट जो है 30 है, तो 30 में अगर उसका स्कोर कार्ड आ रहा है ठीक, तो अगर वो एससी कैटेगरी से है तो डेफिनेटली वो उसका भी नाम लिस्ट में आने की चांस रहेगा। बट अगर वो जनरल में कोई 30 वाला आ रहा है तो उसका चांस नहीं रहेगा। तो जैसे कट ऑफ जो है उस हिसाब से भी डिसाइड होती है। यहाँ पर ओबीसी में 3 ईयर्स का यहाँ पर अवेलेबल है, बाकी भी दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज क्या जा सकती है, तो दोनों ही ब्रांचेस में अगर हम देखें तो ईसी में भी और जो सीएस में भी दोनों में जो है काफी सारे स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। सीएस में खासकर काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप बात करें मिनिमम से मिनिमम भी देखें तो आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट जो है 70 से 78 आपका जो है लगभग 70 के आसपास, 70 से अबाउ आपको ईसी में, और अगर आप लगभग 76 से लेके 80 से अबाउ आपको जनरल में यहाँ पर सीएस में चाहिए होंगे, तब आप मिनिमम अगर इस रेंज में आ रहे हो तो आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। ओबीसी में अगर हम बात करें तो सेम इसी रेंज में 70 से लेके 72, 73 ईसी में अगर आपका है, और उससे ज़्यादा अगर आपका बन रहा है यहाँ पर लाइक 75 से लेके 78 के आसपास की रेंज में जा रहा है सीएस में, तो अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी आप ऐसे ही हैं, 60 से 64 की रेंज में अगर ईसी में आ रहा है, और 65 से 70 की रेंज में अगर सीएस में आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं। एससी एसटी में भी सिमिलरली आप ऑब्जर्व करेंगे। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इस रेंज में पॉसिबिलिटी पास्ट बेस्ड ऑन द पास्ट रिक्रूटमेंट आल्सो, बिकॉज यहाँ पर वैकेंसीज का नंबर भी ज़्यादा है, और फिर ये एक रेशियो में यहाँ पर इनवाइट करेंगे, देन आगे के फर्दर प्रोसीजर्स वगैरह करेंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक देख सकते हैं आइडिया कि किस रेंज में स्टार्टिंग जो है आपका जा सकता है। बाकी अगर आपका इसकी रेंज में है तो मतलब आपको अप्लाई कर देना चाहिए। आप उसके बाद पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपके पास कॉल आ जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स इस रेंज में है ईसी में सीएस में, डेफिनेटली आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी अभी और भी कोई गेट से रिक्रूटमेंट आएगी तो डेफिनेटली उसकी कट ऑफ वगैरह के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली निपको ने भी अपना गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था 2025 के बेसिस पे, उसका क्या गेट स्कोर कार्ड है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन लाएंगे। बाकी और भी मल्टीपल डिफरेंट टाइप के सेशंस आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। जिसने भी इस आईबी एसीआईओ की रिक्रूटमेंट में अभी तक अप्लाई नहीं किया है, आप लोग डेफिनेटली, अभी भी लास्ट डेट ओवर नहीं हुआ, आपके पास चांस है इस रेंज में या इसके आसपास भी अगर आपका स्कोर कार्ड आ रहा है, एज सुन एज पॉसिबल आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी स्टूडेंट्स आप में से इंटरेस्टेड है सीएस इसी के, आप अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड
गुड बाय। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।